Hey, good morning, friends. At स्टैंडर्ड सिविक्स पॉलिटिक्स साइंस का थर्ड चैप्टर है अपना और पार्लियामेंट यूनियन लेजिस्लेचर। देखिए, इस चैप्टर में हम पार्लियामेंट के बारे में पढ़ेंगे कि पार्लियामेंट क्या होता है, कैसे प्रेसिडेंट चुना जाता है, या डेमोक्रेसी क्या है, या मोनार्की क्या है। इस चीज़ के बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या होता है कि जहाँ पे सिटीजन है वो पार्टिसिपेट करते हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, गवर्नमेंट सरकार बनाने में, क्योंकि हम सबको ये अधिकार है वोट डालने का। ठीक है, और हम वोट डालते हैं। वोट डालने के बाद में हम अपना लीडर है वो चुनते हैं, इलेक्ट करते हैं, और वो चुने हुए नेता है वो सरकार चलाते हैं। कैसे चलाते हैं वो देखिए। ऐसा नहीं कि वो एक गाड़ी में बैठ जाते हैं और वो गाड़ी चलाना शुरू कर देते हैं, ऐसा नहीं। टाइप्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग टू टाइप्स। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इन ए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द पार्लियामेंट इज द सुप्रीम एंड it represents the people. The legislature in the center is called the parliament or the संसद। संसद कहा जाता है, पार्लियामेंट कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया हैज़ ए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि भारत के अंदर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। इसमें होता क्या है, इन दिस सिस्टम प्राइम मिनिस्टर इज द रियल हेड ऑफ द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट का रियल जो हेड होता है प्राइम मिनिस्टर होता है। ही सी इज द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी इन द पार्लियामेंट। मेजोरिटी पार्टी, यहाँ पे एक वर्ड लिया गया है मेजोरिटी पार्टी। फर्स्ट मैं आपको बताऊं कि मेजोरिटी पार्टी क्या होती है। ये जो मेजोरिटी पार्टी है, मेजोरिटी पार्टी ये होती है कि इलेक्शन में जब कौन सी पार्टी है जिसके ज़्यादा लीडर्स हैं वो जीते हैं, ज़्यादा लीडर जो जीते हैं उनकी पार्टी मेजोरिटी पार्टी होगी। मान लीजिए कांग्रेस और बीजेपी दो देश की बड़ी पार्टियां हैं, ठीक है। अब बीजेपी का प्राइम मिनिस्टर है, क्यों बना? क्योंकि बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर के जो लोग थे, बीजेपी पार्टी के जो लोग थे वो ज़्यादा लोग हैं वो जीते थे। इस वजह से मेजोरिटी बीजेपी की रही और उन्होंने अपना प्रेसिडेंट बनाया। ओके, द प्राइम मिनिस्टर chooses the ministers from among the party of the to the form of the council of minister, और उसके बाद में वो चुनता है। द प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट। प्रेसिडेंट क्या होता है? स्टेट का मतलब यहाँ पे राष्ट्र से लिया गया है, वो नॉमिनल हेड होता है। पीपुल डू नॉट डायरेक्टली इलेक्ट द प्रेसिडेंट। लोग प्रेसिडेंट को सीधा नहीं चुनते हैं, ठीक है। द एग्जीक्यूटिव और द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज ए पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर और द पार्लियामेंट। वो हिस्सेदारी होती है। दिस इज बिकॉज ऑल ऑफ देम आर ऑल्सो द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इन दिस वे देर इज proper coordination between the legislature and the executive. The parliament has full control over the government. parliament का पूरा हाथ होता है गवर्नमेंट को चलाने में। if the prime minister loses the majority in the parliament, the government has to resign. और अगर पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर है उस मेजोरिटी हासिल नहीं कर पाता है तो गवर्नमेंट है वो रिजाइन कर सकती है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जबकि यूएसए के अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स, मैं आपको बताऊं कि वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नहीं होता है, और वहाँ पे वहाँ की जो जनता होती है वो डायरेक्ट प्रेसिडेंट चुनती है। प्रेसिडेंट ही सारा का सारा काम करता है। ऐसा कहाँ होता है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में होता है। तो ये डायग्राम जो बनाया गया है, इस डायग्राम में ये जो पर्सन है ये बराक ओबामा है। नीड फॉर ए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अंडर द ब्रिटिश रूल द पीपल ऑफ इंडिया लिव इन फियर ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट से डर के रहते थे। पीपल डिड नॉट एग्री विद मैनी ऑफ द गवर्नमेंट्स डिसीजन। देखो, पहले क्या होता था कि राजा का बेटा ही राजा बनता था, इसको बोलते थे मोनार्की, और इसमें लोग क्या होते थे, डरते थे, ये जैसा करेंगे वैसा का वैसा होगा। लेकिन इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, इसमें ऐसा नहीं होता। यहाँ पे हम अपने जो प्रतिनिधि है, हम अपने जो लीडर्स हैं, नेता है, वो चुनते हैं और वही जाकर के आगे सरकार बनाते हैं। तो हमको डरने की आवश्यकता नहीं होती है। आ रही है बात समझ में? द नेशनलिस्ट बिगिन टू क्रिटिसाइज द ब्रिटिश गवर्नमेंट। इंडिया चूज ए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉर द फॉलोइंग रीजन्स। अब बहुत सारे कारण थे जिनकी वजह से। और लीडर्स वर ऑलरेडी फैमिली विद द ब्रिटिश पार्लियामेंट सिस्टम। इन सच गवर्नमेंट डिस्टिंक्शन इन ड्रॉन बिटवीन द हेड ऑफ द स्टेट एंड द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। दोनों जो हेड होते हैं वो आपस में बातें करते हैं। द हेड ऑफ द स्टेट मे बी मोनार्च और रिपब्लिकन और एन इलेक्टेड पर्सन। और हेड ऑफ स्टेट क्या होता है? मोनार्च हो सकता था, रिपब्लिकन हो सकता है, या फिर लोगों के द्वारा चुना हुआ सकता था। He, she is only the nominal head and performs only ceremonial function. That too,
द एडवाइस ऑफ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, और उनके एडवाइस पे वह काम करता था। Prime Minister is the real head of the state. She had to maintain a majority in the House of the people, either singly or the combination of with the other political party. अब combination of other political party क्या होता है? देखिए इस चीज़ को आप समझिए ज़रा। ये जो पैराग्राफ है ये समझने वाला पैराग्राफ है। समझने वाला पैराग्राफ है, क्यों है समझने वाला पैराग्राफ? समझने वाला पैराग्राफ यहाँ पे इस तरीके से है कि मान लीजिए कि कांग्रेस जो पार्टी है उसके पास में 10 सीट हैं और बीजेपी पार्टी उसके पास में भी 10 सीट है, लेकिन जीतेगा कौन? टोटल सीट है 30, इनके पास में 10-10 सीट हैं। अब जीतेगा कौन? जिसके पास में 16 सीट होगी वो। तो ये दूसरी पार्टियों को आपस में मिला सकते हैं, उनके साथ में ये क्या कर सकते हैं, अपना साठ गांठ कर सकते हैं, उनके साथ में बातचीत करके अपने में मिला सकते हैं। बीजेपी वाला अपने में मिला सकता है या कांग्रेस वाला अपने में मिला सकता है। और अगर वो ऐसा करते हैं तो उनको मेजोरिटी मिल जाती है, और मेजोरिटी मिलेगी तो मिनिस्टर्स आर ऑल्सो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर द, तो वो अपनी सरकार वहाँ पे बना लेंगे। आ रही बात? इन ऑर्डर टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑप्ट फॉर ए पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। आपस में अगर कोई झगड़ा वगैरह होता है तो पार्लियामेंट गवर्नमेंट है वो इनका सुलझाती है। द पार्लियामेंट, द लॉ मेकिंग बॉडी एट द सेंटर इज कॉल्ड पार्लियामेंट, कानून बनाती है। द पार्लियामेंट इन आवर कंट्री हैज़ इमेंस पावर बिकॉज इट इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। क्योंकि सबसे ज़्यादा ताकत होती है, क्यों होती है ताकत? सबसे ज़्यादा होने का इसमें रीज़न ये होता है कि इसके अंदर चुने हुए जो लोग होते हैं उनको हम लोग ही चुनते हैं। हम जो यहाँ की जनता है, पब्लिक है जो इंडिया की, वही इनको चुनते हैं। कंपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट, अब पार्लियामेंट के दो हिस्से होते हैं, एक तो होता है लोकसभा, दूसरा होता है राज्यसभा। लोकसभा की हम बात करते हैं, द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इज कॉल्ड द लोकसभा और हाउस ऑफ द पीपल। इट इज कॉल्ड सो बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ मेंबर्स हु आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाई द पीपल, क्योंकि जिनको हम डायरेक्ट चुनते हैं, जैसे हमारे एमएलएज हो गए, ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, और एमपी हो गए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो सांसद कहते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, और विधायक कहते हैं एमएलए को, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। कंपोजिशन, द मैक्सिमम नंबर ऑफ द मेंबर इन द लोकसभा कैन बी 550, 552 होते हैं। आउट ऑफ दिस 530 आर इलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स, 530 स्टेट से होते हैं, 20 यूनियन टेरिटरीज से होते हैं। ठीक, अब यूनियन टेरिटरीज है, इनकी संख्या बढ़ गई है, स्टेट की संख्या कम हो गई है, तो इनमें भी डिफरेंस आना शुरू है स्टूडेंट्स। क्वालिफिकेशन क्या होती है इन मेंबर्स के लिए? इन ऑर्डर टू बी इलेक्टेड ए मेंबर ऑफ द लोकसभा, पर्सन मस्ट हैव द फॉलोइंग, ही सी मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत की नागरिकता होनी चाहिए, 25 साल का वह कम से कम होना चाहिए, किसी भी सरकार के और लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए, इसका मतलब वह कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए, मेंटली डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, पागल वगैरह नहीं होना चाहिए, कोई भी ऑफेंडर मतलब अपराधी एक्टिविटी उसके नाम नहीं होनी चाहिए। इलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है? इलेक्शन प्रोसीजर, द होल कंट्री इज डिवाइडेड इनटू कॉन्स्टिट्यूशंस, ए कॉन्स्टिट्यूंसी इज ए टेरिटोरियल एरिया फ्रॉम विच ए कैंडिडेट इज इलेक्टेड। अब इसके एक एरिया होता है जहाँ से वह कैंडिडेट है इलेक्ट होता है, चुनता है और वहाँ पे खड़ा होता है, तो उसके को वोट कौन दे सकते हैं? हर वो इंसान उससे वोट दे सकता है हु हैव अटेंडेड द एज ऑफ 18 ईयर। तो इंडिया के अंदर वोट डालने की जो एज है वो 18 ईयर है। इंडिया हैज़ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, इसको समझो फ्रेंड्स, ये क्या चीज़ है? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का अर्थ है कि ऐसा इंसान जो 18 साल से ज़्यादा हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, चाहे वो अनपढ़ हो, समान अधिकार है वोट डालने का सबको। राइट टू वोट एंड सीक्रेट बैलेट, और बैलेट के अंदर डाला जाता है। 2004 के बाद में ईवीएम आ गई थी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ये बटन दबाना है और वोट पहुंच जाएगा, इसको ईवीएम कहते हैं। फुल फॉर्म आपने लर्न करनी है बेटा। टर्म 5 ईयर के लिए चुना जाता है, ठीक है। दिस टर्म कैन बी एक्सटेंडेड बाय 1 ईयर एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी, के टाइम में इसको 6 साल कर दिया जाता है, बट इट कैन नॉट बी एक्सटेंडेड बियॉन्ड 6 मंथ आफ्टर द इमरजेंसी एंड।
एमरजेंसी एंड होने के 6 महीने बाद में इसको हटाया जाना है। द लोकसभा कैन बी डिसॉल्व्ड इवन बिफोर इट्स फुल टर्म ऑफ 5 ईयर। तो 5 साल के लिए हम चुनते हैं इनको। Presiding officer, the member of the Lok Sabha elect a speaker and a deputy speaker from among themselves। उन्हीं में से एक स्पीकर और एक डिप्यूटी स्पीकर भी होता है। द स्पीकर प्रेसिडाइज ओवर द सेशंस। लोकसभा के सेशन होते ही सी कीप्स हाउस इन ऑर्डर। ही सी मे बी ए मेंबर ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी बट वंस इलेक्टेड ही सी हैज़ टू कंडक्ट हिज हर बिजनेस इम्पार्शलिटी। किसी पार्टी का वह हो सकता है, लेकिन एक बार जब चुना गया तो उसे ईमानदारी से काम करना होता है। 8 प्रेजेंट सुमित्रा महाजन और द बीजेपी इज द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। अभी सुमित्रा महाजन है वो लोकसभा की स्पीकर है। इन द एब्सेंस ऑफ द स्पीकर द डिप्यूटी स्पीकर प्रिसाइड ओवर द सेशन। और अगर स्पीकर नहीं है तो डिप्यूटी स्पीकर काम करेगा। राज्यसभा, द राज्यसभा इज द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड काउंसिल ऑफ स्टेट्स। द स्टेट्स पार्टिसिपेट्स इन द लेजिस्लेटिव एक्टिविटी एट द सेंटर थ्रू दिस हाउस। कंपोजिशन 250 होते हैं इसके अंदर, जैसे उसमें 552 थे, 238 तो रिप्रेजेंटेटिव हो गए स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ के, और 12 प्रेसिडेंट है वो नॉमिनेट करते हैं। और वो 12 नॉमिनेट किस में से कर देते हैं? वो साइंस में, लिटरेचर में, सोशल एक्टिविटी में। अब जैसे आपने सुना सचिन तेंदुलकर को सांसद बना दिया गया, तो सचिन तेंदुलकर तो चुनाव नहीं लड़ा था, कैसे बना दिया गया? प्रेसिडेंट के पावर से उन्हें बना दिया गया। फिल्म अभिनेत्री रेखा को प्रेसिडेंट के पावर से बना दिया गया। ठीक है, तो 12 ऐसे हैं जिनको प्रेसिडेंट के पावर से आप सांसद बना सकते हैं। आउट ऑफ दीज 233 members present the states of union territories and 12 members are nominated by the president. In order to give adequate representation to the historical marginalized communities, some seats are reserved in the parliament for SCs and STs। और पार्लियामेंट के अंदर कुछ सीटें रिजर्व होती है SC शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए भी। क्वालिफिकेशन फॉर द मेंबर्स, अब उनके लिए क्या होता है, जैसे MLA के लिए 25 ईयर चाहिए थी, MP के लिए क्या चाहिए, 30 ईयर चाहिए। ही शी शुड नॉट बी प्रोक्लाइम्ड ऑफेंडर, कोई अपराधी नहीं होना चाहिए, किसी भी सरकारी काम में उसकी हिस्सेदारी नहीं होना चाहिए, बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए। बैंकरप्ट मतलब दिवालिया नहीं होना चाहिए, बैंक का पैसा नहीं खाया हुआ होना चाहिए, मेंटली सही होना चाहिए। इलेक्शन प्रोसेस क्या है? इलेक्शन फॉर द राज्यसभा आर इनडायरेक्ट। द मेंबर ऑफ द राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर होते हैं वही क्या चुनते हैं, राज्यसभा के और मेंबर को चुनते हैं। ठीक है। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूनियन टेरिटरीज वेयर देयर आर नो असेंबलीज आर इलेक्टेड बाय द स्पेशल इलेक्ट्रल प्रोविजंस। इन एडिशन टू 12 मेंबर आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट के द्वारा। टर्म Rajya is a permanent body. It cannot be dissolved. 1/3 of the member are retired after every 2 years। हर 2 साल के बाद में, और 1/3 है उनको रिटायर किया जाता है। एवरी मेंबर हैज़ ए 6-year टर्म। प्रत्येक मेंबर को 6 साल का टर्म दिया जाता है। प्रेसिडिंग ऑफिसर, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है। द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा ऑल्सो इलेक्ट ए डिप्यूटी चेयरमैन फ्रॉम अमंग्स देमसेल्फ। उन्हीं में से एक डिप्यूटी चेयरमैन भी चुनते हैं। ए बिल दैट इज पास्ड बाय बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट कैन बिकम ए लॉ ओनली व्हेन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गिव्स हिज असेंट टू इट। देखो, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में कोई बिल पास होता है, उसके बाद में प्रेसिडेंट के पास में जाता है और प्रेसिडेंट उस बिल को पास करता है। इन अदर वर्ड्स, नो बिल कैन बिकम ए लॉ विदाउट द प्रेसिडेंट सिग्नेचर। और दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि बिना प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के कोई भी कानून पास नहीं हो सकता। फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट, द पार्लियामेंट प्लेज मैनी सिग्निफिकेंट रोल्स और कंट्री। सेलेक्टिंग द एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव को चुनने में। Selecting the executive government from among themselves is an important function of the members of the Lok Sabha. The executive is a group of persons who work together to implement the laws made by the parliament. The Lok Sabha results show total number of MPs, member of parliament belonging to each political party. प्रत्येक political party से और MPs बनते हैं। To form a government, a political party must have majorities of MPs. और जिसके ज़्यादा MPs होंगे in the Lok Sabha, for example, we know the present Lok Sabha has
545 MPs to have a majority, a party should have at least 273, above half of the total number of seats. The Prime Minister is the leader of the majority or ruling party in the Lok Sabha. He further selects ministers from among the MPs who belongs to her party to work with him to implement decisions passed in the अब देखो जिस पार्टी की जितनी ज़्यादा MPs होंगी उसी पार्टी का PM बनेगा, ये साफ है. At times, no political parties gets a majority in the Lok Sabha. In such a case, different political parties are similar concerned to make a temporary alliance form of the government. Such type of government is known as coalition government. In other words, coalition governments refer to an alliance from the political parties after elections when no party is able to get adequate seat to form the government. अगर पूरी सीट नहीं आती, 273 नहीं आती है, तो किसी दूसरी पार्टी के साथ मिल करके भी वो अपनी सरकार बना सकते हैं. कंट्रोल एंड गाइड द गवर्नमेंट, किस तरीके से गाइड करती हैं. द पार्लियामेंट एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द मिनिस्टर्स एंड देयर वर्क थ्रू वेरियस मीन्स सच एज क्वेश्चंस. वो क्वेश्चंस करती रहती है पार्लियामेंट. वाइल सेशन बिगिंस विद अ क्वेश्चन आवर. क्वेश्चन पूछती है किसी भी काम को लेकर के, अगर वह खुश नहीं है तो ये काम ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ. महंगाई को लेकर के क्वेश्चन पूछ सकती है. अब देखो प्याज के भाव बढ़ गए. अब प्याज है वो कोई पार्लियामेंट में तो नहीं उगाए जाते, लेकिन कहाँ बढ़े हैं, क्यों बढ़े, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन किससे करेंगे, हम अपने MP MLA से करेंगे, MP से करेंगे. क्यों, सरकार वो चलाते हैं, तो उनको ये ध्यान रखना है कि प्याज के भाव क्यों बढ़ रहे हैं और क्या कारण है, गैस सिलेंडर के भाव बढ़ना, और हमको ये अधिकार है कि हम प्रोटेस्ट करें उनके सामने. कंट्रोल ओवर गवर्नेंस फाइनेंस. इनकम और एक्सपेंडिचर के ऊपर कंट्रोल होना. प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द पीपल एंड द गवर्नमेंट. MPs क्या करते हैं, वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं गवर्नमेंट को. द गवर्नमेंट ऑल्सो नोज द ओपिनियन ऑफ द पीपल थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव इन द पार्लियामेंट. और गवर्नमेंट क्या करती है, पार्लियामेंट के अंदर बाकी जो रिप्रेजेंटेटिव है उनसे भी उन चीज़ के बारे में डिस्कस करती है. द गवर्नमेंट गेट्स वैल्यूएबल फीडबैक थ्रू members of the parliament. Remove high officials. The parliament can impeach and remove the president of the India and the vice president of the India. It can also recommend the removal of judges of the Supreme Court and High Court. Supreme Court और High Court के जजेस हैं उनको भी है रिमूव कर सकती है. Amend the constitution, constitution का पालन करना. लॉ मेकिंग, कानून बनाना, जुडिक्शन के अंदर लेना, ये सारे के सारे काम कौन करती है, पार्लियामेंट करती है. आई होप स्टूडेंट्स ये आपको समझ में आया होगा.